साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों एक शेर है, हम तो दीवाने नहीं हो जाते, हम तो दीवाने नहीं हो जाते, लोग देखते हैं तमाशा क्या क्या। साथियों तमाशा नहीं है ना, तमाशा नहीं है तो और क्या है। मैं पूछता हूं आपसे सवाल, व्यूअर्स आप बताइए, आपके परिवार में भी कोई सरकारी कर्मचारी होगा, किसी की नौकरी लगी होगी, आपके पिता की, आपके चाचा की, ताऊ की, दादा की, दादी की, भैया की, दीदी की, भाभी की, कोई ना कोई सरकारी नौकरी में जरूर रहा होगा। तो क्या उसकी नियुक्ति जो कभी हुई थी, क्या उस दौर के किसी पीएम ने, उस दौर के किसी सीएम ने, उस दौर के किसी मिनिस्टर ने, उस दौर के किसी मंत्री ने बड़ा तमाशा खड़ा किया था क्या? बड़ा सा पंडाल, बड़ा सा माइक, बड़ी सी होर्डिंग और उसके बाद नियुक्ति पत्र दिया गया था। हमारे परिवार में भी सरकारी कर्मचारी रहे, ऐसा नहीं था। पहले भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते थे, इंटरव्यूज होती थी, या उससे पहले सीधी बहाली भी होती थी, नियुक्ति पत्र मिल जाया करते थे विभाग से, चिट्ठी आ जाया करती थी कि आपको यहाँ योगदान देना है, यहाँ आपको जाकर ज्वाइन करनी है अपनी सर्विस, वहाँ लोग जाकर ज्वाइन कर लेते थे। लेकिन आजकल आप देखिए, हरियाणा से लेकर पटना, बिहार और उसके बाद अपना रांची भी अछूता नहीं है। अब खूब प्रचार होता है, प्रसार होता है, भाई सरकार नौकरी दे रही है, सरकार नौकरी दे रही है, और बार बार नियुक्ति पत्र बांटे जाते हैं, और एक बार भी नहीं बांटे जाते। अब देखिए ना, सहायक शिक्षक नियुक्ति का मामला, शिक्षक आचार्य का मामला कितना विवादित अपने झारखंड में रहा। सीधे सीधे पूरे रिजल्ट भी जारी नहीं हुए, 60% रिजल्ट रोक लिए गए लोगों की, यह आरोप है, ये मीडिया में खबरें हैं साथियों। और जो 4-4.5 हजार लोगों को नियुक्ति पत्र देने हैं, जिनके रिजल्ट में नाम है, उन्हें भी किस्तों में नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। आज भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने सहायक शिक्षक लोगों को, यानी कि सहायक आचार्य कहा जा रहा है आजकल, उन्हें नियुक्ति पत्र बांटे। आज भी 400 के करीब शायद सूचना है, इससे पहले भी कुछ लोगों को बांटे, उसके पिछले दिनों में भी बांटे, यानी कि किस्तों में मामला चल रहा है। उसमें खर्च हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कि नहीं हो रहे खर्च? भाई बड़ा सा पंडाल, प्रचार प्रसार, सारी चीजें, कितना खर्च है आप खुद अंदाजा लगाइए। जितने खर्च होते हैं, सीएम साहब ने ही कहा कि 40 से 50 हजार रुपए इनको तनख्वाह मिली। अगर आप जोड़ें तो भैया 1.5 करोड़ महीना या 2 करोड़ महीना मान लीजिए। अब साल का जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, और जो खर्च हो रहे हैं वो कितना है। आजसू के नौजवान लीडर हैं संजय मेहता, वो तो कहते हैं 19 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटने में 19 करोड़ रुपए खर्च हो गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ तो खर्च हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसकी जरूरत ही क्या है। ये अच्छी बात है, मैं सराहना करता हूं, हर कोई सराहना करेगा। सीएम ने बहुत अच्छी बात की कि शिक्षा जो है किसी भी समाज की रीढ़ होती है, और शिक्षक जो है वो गुरु होता है, वही शिक्षा का उजास फैलाता है। स्कूल भी खोल रहे हैं, एक्सेलेंस स्कूल खोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो पहले से व्यवस्था है उसे सुधारना चाहिए। हजारों स्कूल है जहां शिक्षक नहीं है, अब बहाली भी कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है, लेकिन उसमें जो फिजूल खर्च है कि नहीं है, सवाल हमारा ये है। हेमंत सोरेन ये भी कहते हैं कि झारखंड को एक नई पहचान दिलाएंगे, बौद्धिक पहचान होनी चाहिए। कौन है जो इसका विरोध करेगा? हर कोई चाहता है, हर झारखंडी चाहता है। और मैंने पहले कहा ना, गुरु तो गुरु होता है, भगवान का दर्जा हासिल है गुरु को, लेकिन लेट लतीफी होना, सभी की नियुक्ति नहीं होना, अनियुक्तियों में इतना फिजूल खर्ची होना, सवाल इसका है। हम आपकी नेक नीति पर शक नहीं करते, लेकिन ऐसा होता क्यों, सवाल तो ये भी है ना कि भाई नियुक्ति हो गई थी, ठीक है, घोषणाएं हो गई थी, उनको पत्र जाते, वो अपने योगदान देते स्कूल में आकर, बड़े बड़े आयोजन करके नियुक्ति पत्र बांटने, इसका औचित्य क्या है? मैं तो नहीं समझता साथियों, आप लोग समझे। हालांकि सिर्फ हेमंत सोरेन की बात नहीं, आजकल हर प्रदेश, हर सूबे का यही तमाशा हो गया, और देश का भी यही हाल हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ऐसा करते हैं। तो ये सब चीजों पर रोक लगनी चाहिए। फिजूल खर्ची मैं मानता हूं, ये हमारी राय है, आप ऐसे मत हो सकते हैं।
हमारा तो टैगलाइन है कि हम असहमति के साहस और सहमति के विवेक का सम्मान करते हैं। चलिए साथियों, आप सुनिए हेमंत सोरेन ने कहा क्या आज जो नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। पहले तो आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवनियुक्त सहायक आचार्य के इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में हमारे साथ मौजूद मंच पर सम्मानित अतिथिगण और नवनियुक्त शिक्षक और अभिभावक, आज फिर से शिक्षा के क्षेत्र में एक और कदम हम लोग आगे बढ़े हैं और शिक्षा के क्षेत्र में मजबूती से आगे काम करने में आपका सहभागिता और आपका सहयोग सरकार के साथ सुनिश्चित किया गया है। लगातार राज्य की शिक्षा व्यवस्था कैसे बेहतर हो, इस पर नित नए कदम उठ रहे हैं, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक हो, माध्यमिक शिक्षक हो, कॉलेज के डिग्री धारित शिक्षा हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो या उससे भी ऊंचा हायर एजुकेशन के लिए हर क्षेत्र में सरकार राज्य के आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनाने में और उनके भविष्य को राज्य से जोड़ने में लगी हुई है। आज लगभग 300 लोगों की नियुक्ति है। इससे पहले भी नियुक्ति हुई है। अभी 26,000 पदों के लिए भी नियुक्ति प्रारंभ कर दी जा चुकी है और ये सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में। और हम सब जानते हैं कि वर्तमान समय में शिक्षा का महत्व कितना है। हमारे पूर्वज, हमारे कई माता पिता ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, लेकिन जीवन में वो काफी प्रैक्टिकल रहे हैं। अपने अनुभव के आधार पर अपने इर्द गिर्द सभी चीजों को उन लोगों ने बनाया। उस समय की शिक्षा पद्धति कुछ और थी। बौद्धिक विकास अलग अलग माध्यमों से होता रहा है और आज के वक्त में जो हमारे बच्चों का बौद्धिक विकास का रास्ता जो शिक्षा का है वो बिल्कुल अलग है और इसमें नए आयाम भी जुड़ रहे हैं। जहां बच्चे किताब, कलम, कॉपी का उपयोग करते हैं। एक समय में छोटे छोटे बच्चे कॉपियों की जगह स्लेट यूज करते थे
हमारे शिक्षक ब्लैक बोर्डों का यूज करते थे। अब ये सारा चीज धीरे धीरे डिजिटल की ओर भी आगे बढ़ रहा है। आज हमारे शिक्षा के क्षेत्र में ब्लैक बोर्ड की जगह डिजिटल ब्लैक बोर्ड्स आने लगे हैं। ऑनलाइन शिक्षा प्रारंभ हो चुका है। अब एआई का जमाना आ चुका है। इस पैमाने को देखें तो आज हम बहुत पीछे। आज के इस शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। और बहुत सारी कमियां, बहुत सारी वजहों से, कारणों से शिक्षा के क्षेत्र को बहुत धक्का लगा है। और आज यही वजह है कि झारखंड जैसे प्रदेश एक मजदूर प्रदेश के रूप में जाना जाता है। इस कलंक को मिटाने की जिम्मेवारी हम सब की है। शिक्षक का भी है, सरकार का भी है, व्यवस्था का भी है। इसीलिए हमने प्रयास किया है कि कितने आयाम जोड़ सकें, कितना बेहतर से बेहतर काम किया जा सके और कितने सरल तरीके से हम अपने आने वाली पीढ़ी को तराश सकें। इसके लिए कहीं ना कहीं बेहतर शिक्षा की ओर बिना किसी समझौते के आगे बढ़ना होगा। अगर इस क्षेत्र में हमने कोई कमियां रखना शुरू किया तो इसका परिणाम हम नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ी भोगेगी। जैसा बीज वैसा पौधा। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों का बहुत बड़ा भूमिका होता है। आज इसीलिए आप देखते होंगे कई गरीब गुरुआ लोग घर द्वार बेचकर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की भरकस कोशिश करता है। अपना पेट का अनाज कम कर अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करता है। कई सारे उदाहरण, कई सारे आपके इर्द गिर्द ऐसी गतिविधियों को आप अपने नजरों से भी देखते हैं और महसूस भी करते हैं। आज आप सब लोगों को सरकार के स्कूलों को चलाने का जिम्मा सौंपा जा रहा है। यहां पर भी कई चुनौतियां हैं। एक तरफ सरकारी व्यवस्था, दूसरी तरफ प्राइवेट व्यवस्था। प्राइवेट स्कूल एक तरफ अपनी अलग मकाम पर खड़ी है और सरकारी व्यवस्था रेंगते हुए दिखती है। आज शिक्षा के क्षेत्र को
उसकी रीढ़ की हड्डी बनने के लिए आपको चयन किया गया है, आपको जिम्मेवारी सौंपी जा रही है। 40-50 हजार रुपए का तनख्वाह हर महीने आपको मिलेगा। और यह पैसा किसका जाएगा? यह पैसा आम लोगों का है, जिनके टैक्स के पैसे से आपको तनख्वाह दी जाएगी। आने वाला समय में आपका प्रमोशन होगा, कई सारी मांगे होंगी। अगर हम किसी चीज को पाने की इच्छा रखते हैं तो हमें कुछ देने की भी कोशिश करनी आवश्यक है। आज ये नियुक्ति यहीं खत्म नहीं होने हैं। ये सभागार कई नियुक्तियां देने का एक गवाह बन रहा है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन बेहतर ढंग से कर पाए। बहुत खुशी होती है जब सीएम एक्सीलेंस का स्कूल प्रारंभ हुआ इस राज्य में, जब अभिभावक प्राइवेट स्कूलों से बच्चों का नाम काटकर सरकारी स्कूलों में भर रहे थे। क्यों? क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में पैसे देने की स्थिति उनके पास नहीं थी। और हम लोगों ने गुणवत्तापूर्वक उत्कृष्ट विद्यालय को प्रारंभ किया। हालांकि आज भी उसमें और भी चीजें समाहित करने की आवश्यकता है, और भी चीजें जोड़ने की आवश्यकता है जो प्रक्रिया में है। और निश्चित रूप से इस प्रक्रिया को भी बहुत जल्द पूरा किया जाएगा। और जो प्राइवेट स्कूलों का जो मोनोपोली है, अगर हम सब लोग मिलकर चाहें तो हम उस मोनोपोली को निश्चित रूप से तोड़ सकते हैं। आप लोग इतनी बड़े संख्या में शिक्षकों की समूह है। शिक्षा के क्षेत्र में आप बच्चों को जो दिशा निर्देश मार्गदर्शन करेंगे ही करेंगे। हम चाहेंगे कि आप शिक्षकों की तरफ से भी बेहतर शिक्षा के लिए अगर आप समूह के पास कोई उपाय और कोई रास्ता है तो उसका भी सुझाव आप सरकार को देने का काम करें। आपके सुझाव पर निश्चित रूप से गौर किया जाएगा। तो इसलिए आज एक तरफ बहुत खुशी का भी दिन है, लेकिन एक चुनौती भरा जिम्मेवारी कंधे पर है। झारखंड को हमें उस मकाम पर ले जाना है जहां लोग इसको खनिज संपदा के तो रूप में जानते हैं, लेकिन बौद्धिक रूप में भी हम इस राज्य को कहीं पीछे ना रहने दें। ऐसा कार्यों के साथ हम लोग आगे बढ़ें। तो इसलिए आप सभी नवनियुक्त शिक्षकों का मेरी ओर से, कई जो मुझे लगता है कि अभिभावक लोग भी आए हैं, उन सब लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसी आशा उम्मीद के साथ कि हम लोग राज्य की शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जोहार। तो साथियों, आपने बातें सुनी। जो सवाल मैं छोड़े जा रहा हूं इसका जवाब आप देंगे, ये चाहता हूं। लेकिन फिर कहूंगा कि भाषा की मर्यादा आपके कमेंट बॉक्स में बनी रहे, यही हमारी चाहत है। क्योंकि झारखंडी ऐसा हो नहीं सकता। ये थोड़ा आप संस्कृति है जो फैल रही है हमारे समाज में, इस पर नियंत्रण लगाना होगा दोस्तों। और आप पढ़े लिखे हैं, जागरूक व्यूअर्स हैं हमारे। हम चाहते हैं कि आप भाषा का इस्तेमाल अच्छा करें, कमेंट अच्छा करें। असहमति हो, स्वागत है, असहमति दर्ज कराएं अपनी,
लेकिन शब्दों का चयन सही करें। चलिए साथियों, आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले वही गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अब वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।